हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी मैं आप लोगों के साथ एंटीरियर लो लाइन प्लेसेंटा के बारे में बात करने के लिए जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे मेरी जो प्रेगनेंसी में लो लाइन प्लेसेंटा जो आया था, तो उसी के बारे में यहाँ पे अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि जिस टाइम मैं यहाँ पे अल्ट्रासाउंड में करवाने के लिए जा रही थी, तो उस टाइम लॉकडाउन था, 2021 था। और उस टाइम जो था लॉकडाउन था, तो मुझे तो पहले ही बोला गया था अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। लगभग जब मैं गई थी यहाँ से, मतलब 7th वीक में मैं गई थी टेस्ट करवाने के लिए। लगभग 1.5 महीने के बाद मैं गई थी चेक करवाने के लिए डॉक्टर से। तो उन्होंने बोला था कि अल्ट्रासाउंड आपको करवाना पड़ेगा, एक अल्ट्रासाउंड। तो उस टाइम इतना लॉकडाउन था कि कहीं पे कुछ भी खुला हुआ नहीं था। जून का टाइम था, जो कि 7 या 8 जून को खुलने वाला था। लॉकडाउन जो था 2021 में 7 या 8 जून को लॉकडाउन जो था वो खुलने वाला था। बार बार सप्ताह का लॉकडाउन लग रहा था। तो इसी वजह से मैं, मतलब कि एक अल्ट्रासाउंड जो होता है, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जो है, मैंने 12 वीक में मैंने करवाई थी। तो वो मेरा, उससे पहले भी डॉक्टर ने बोला था, लेकिन मैं करवा ही नहीं पाई थी। तो फिर डॉक्टर के पास मैं गई थी, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि मैंने बोला, डॉक्टर ने बोला कि अभी तक आपने करवाया नहीं है अल्ट्रासाउंड। तो मैंने बोला कि मैम, कहीं भी मिल ही नहीं रहा, दुकान कहीं पे खुला हुआ ही नहीं है अल्ट्रासाउंड का या कुछ भी। तो मैम ने ही बताया था कि उनके ही कोई जान पहचान के थे, उन्हीं के रिलेटेड लगता था कि वो सबको वहीं पे भेजते थे। तो वहीं पे मैं गई थी। तो वहीं का लगभग वहाँ पे मैंने हॉस्पिटल में देखा, तो सबका हॉस्पिटल में लगभग वहीं का अल्ट्रासाउंड करवाया हुआ था। क्योंकि बहुत जगह बंद पड़ा हुआ था, खुल ही नहीं रहा था। तो फिर मैं भी जाके वहाँ पे करवाई। और अल्ट्रासाउंड करवा के जब मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो डॉक्टर ने बोला था कि, मतलब डॉक्टर रिपोर्ट देखी और सिर्फ उन्होंने बोला था कि आपको, मतलब थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है, ज़्यादा भारी काम नहीं करना है, सीढ़ी ज़्यादा नहीं चलना है, बस यही सब। उन्होंने ये नहीं बोला था कि एंटीरियर लो लाइन प्लेसेंटा है या कुछ भी। तो सिर्फ उन्होंने बोला आपको थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है, सीढ़ी वीढ़ी नहीं चढ़ना है कुछ भी। तो फिर मैं, मतलब जैसा उन्होंने बोला, मैं सुन के चुपचाप आ गई। तो बाहर मेरे हस्बैंड खड़े थे, तो उन्होंने देखा रिपोर्ट। तो रिपोर्ट देखते के साथ उन्होंने बोला कि, मतलब क्या मैम बोली है। तो वो अकेले वहाँ पे था कि, मतलब कि लेडीज़ डॉक्टर जो थी, तो वहाँ पे अंदर जेंट्स को जाना अलाउ नहीं था। तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड जो थे वो तो बाहर में ही थे। तो उन्होंने बोला कि क्या बोला है डॉक्टर ने। तो मैंने बोला कि डॉक्टर बोले कि थोड़ा, मतलब कि आराम करना है, रेस्ट करना है, सीढ़ी ज़्यादा नहीं चढ़ना है, भारी सामान कुछ भी नहीं उठाना है, यही सब। तो उन्होंने बोला कि, मतलब इस तरह का थोड़ा, मतलब कि रेस्ट करना जो बोला ना, तो मतलब अकेले में हो जाता है कि अकेले में आप रेस्ट कैसे कर सकते हैं। अकेले में रेस्ट करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर उन्होंने रिपोर्ट खुद से ही उन्होंने देखा, तो वो समझ गए कि ये एंटीरियर लो लाइन लिखा हुआ है इसमें। तो वो पता नहीं वो जानते थे या कुछ भी। तो उन्होंने फिर बोला कि मैं एक बार मैं बात करना चाहता हूँ, सो तुम अंदर जाके बोलो कि, मतलब मेरे हस्बैंड बाहर खड़े हैं, वो बात करना चाहते हैं, अंदर आना चाहते हैं। तो फिर उसके बाद मैं अंदर गई थी। तो अंदर जाके मैंने बोला कि मैम, मेरे हस्बैंड बाहर खड़े हैं, सो वो बात करना चाहते हैं आपसे। तो फिर मैम ने बोला ठीक है, भेज दो अंदर। तो फिर वो अंदर गए। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि वो पेपर लेकर, वो अल्ट्रासाउंड का जो रिपोर्ट था वो उसको लेकर उन्होंने बोला कि यहाँ पे मैम अल्ट्रासाउंड में एंटीरियर लो लाइन लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये तो हुआ कि, मतलब थोड़ा रिस्क वाला बात हो गया। तो मैम ने बोला कि हाँ, तो इसलिए तो मैंने बोला कि रेस्ट करना है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि, मतलब कि आपने बोला है कि हाँ रेस्ट करना है, लेकिन आपने ये नहीं बताया था कि लो लाइन प्लेसेंटा है या कुछ भी। तो इसलिए मैंने देखा रिपोर्ट में, तो मैंने सोचा कि एक बार मैं बात कर लेता हूँ जाके अंदर में क्या है नहीं है। तो फिर वही बात की है, उन्होंने पूछा सारा चीज़ की, मतलब एंटीरियर लो लाइन है तो क्या दिक्कत हो सकता है। तो मैम ने बोला कि अब, मतलब कि अभी 3rd मंथ है, तो 12 वीक में लगभग का मतलब रहता है कि ऊपर जाने का चांस रहता है। ऐसा नहीं है कि नीचे ही रह जाएगा लो लाइन जो है, तो ये नीचे ही रह जाएगा, ये ऊपर भी चला जाएगा। तो फिर हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट, मतलब, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि, मतलब कि थोड़ा रेस्ट ही, मतलब तब फिर मेरे हस्बैंड को डॉक्टर ने, मतलब कि समझाया कि थोड़ा सा
इसको रेस्ट मतलब करने देना, ज़्यादा सीढ़ी वीढ़ी चढ़ने मतलब कि ज़्यादा भारी काम या कुछ भी उस तरह का नहीं करने के लिए देना है, क्योंकि मतलब ये इंटीरियर अभी तो लो लाइन है और बाद में हो सकता है ऊपर जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, दोनों चीज़ हो सकता है। तो फिर मतलब दिमाग में ये था, फिर तो मैं घर चली आई थी, दिमाग में उसके बाद चलते जा रहा था कि क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि मैम ने बोला था कि अगर इसी तरह का रह गया मतलब कि नीचे ही अगर रह गया तब तो हो जाएगा कि प्लेसेंटा मतलब इंटीरियर लो लाइन है, तो लो लाइन में तो हो गया कि आपको सिजेरियन शायद हो सकता है सिजेरियन करवाना पड़ जाए। तो फिर मतलब कि सिजेरियन ऑपरेशन का मतलब लग रहा था मन में कि ऑपरेशन हो सकता है, ऑपरेशन करवाने के लिए बोले लास्ट टाइम, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर दिमाग में बहुत तरह का बात चल रहा था दिमाग। उसके बाद जब मतलब कि नेक्स्ट जो अल्ट्रासाउंड था 20 वीक में मैम ने बोला था, जो कि मैंने इससे पहले वाले रिपोर्ट में मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। और हाँ, ऐसा नहीं था कि मैं पूरे मतलब कि जब से मेरा इंटीरियर लो लाइन आ गया था तो मैं एकदम से रेस्ट पे चली गई थी, बेड रेस्ट पे, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं नॉर्मल जो काम होता है घर का मैं डेली काम करते ही रही थी एकदम से। जो जब तक मेरा मतलब कि पोस्टीरियर नहीं आया था तब तक मैं काम करते ही रही थी। डेली का जो होता है खाना पीना जो भी करना वो सब मैंने किया है। सिर्फ सीढ़ी जो चढ़ने उतरने का काम होता है वो मैंने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था। वो मैं मतलब कि सीढ़ी उतरने चढ़ना जो होता है वो मैंने कम कर दिया था, लेकिन वो भी कभी ज़रूरत पड़ने पे मैं उतर ही जाती थी, ऐसा नहीं था कि मैं काम नहीं करती थी। तो मैं एकदम से, आप जो मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि एकदम से बेड रेस्ट पे डॉक्टर बोलते हैं तो करते होंगे, लेकिन मैंने रेस्ट जो मतलब नाम का ही रेस्ट मैंने किया था, काम मैं करते रही थी। लेकिन हाँ, जो डेली का काम होता है वो काम करके फिर मैं पूरे दिन आराम ही करती थी। सीढ़ी चढ़ने का तो कभी कभार काम हो जाता था, नहीं तो नहीं के बराबर ही। तो 19 वीक आते आते मेरा जो इंटीरियर लो लाइन जो प्लेसेंटा का जो प्रॉब्लम था वो तो मेरा सॉल्व हो गया था। मैंने 19 वीक में जो मैम ने बोला था 18 से 20 वीक में अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, तो मैंने 19 वीक में ही करवाया था, तो वो तो प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया था। मैंने रिपोर्ट में सबसे पहले मैंने प्लेसेंटा ही देखा था कि क्या प्लेसेंटा में है, तो वो प्लेसेंटा जो था वो मेरा पोस्टीरियर आ गया था और अपर पार्ट मतलब अपर आ गया था, पोस्टीरियर और अपर लिखा हुआ था, जो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको शेयर भी किया है। लेकिन उसके बाद लग रहा था कि चलो भाई दिमाग में शांति आ गया, लेकिन शांति कहाँ था। उसके बाद तो मतलब सेकेंड एनोमली जो स्कैन मैंने करवाया था पोस्टीरियर तो आ गया था प्लेसेंटा, वो ऑपरेशन का जो प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो गया था। लेकिन उसके बाद आ गया था इकोजेनिक फोकस का, जो मैंने इससे पहले वीडियो में आपको शेयर भी किया है। तब तो और प्रॉब्लम एकदम से आ गया था कि मतलब अब क्या होगा। मतलब अब तो सीधे था कि बेबी के हार्ट में ही प्रॉब्लम, पहले था ऑपरेशन का, उसके बाद बेबी के हार्ट में। तो आप जब तक 9 मंथ आपका प्रेगनेंसी जो डिलीवरी जब तक आपका नहीं होगा तब तक आप टेंशन में ही रहेंगे, सोच के क्या होगा नहीं होगा। तो फिर लेकिन जर्नी जो है वो तो ख़त्म हो ही जाती है। तो मेरा यही था कि सबसे पहले लो लाइन के बारे में सोच के टेंशन था। उसके बाद फिर बेबी के हार्ट में 5 मंथ में मैंने करवाया था, तो वो हार्ट वाला प्रॉब्लम हो गया था। जब तक डिलीवरी मेरी हुई नहीं थी तब तक टेंशन ही टेंशन था। तो चलिए कोई नहीं, मेरा जो इंटीरियर लो लाइन का जो प्रॉब्लम था वो मेरा ख़त्म हो गया था। पोस्टीरियर आ गया था मेरा 5 मंथ में 19 वीक में, जो कि मैम ने बोला था 80% लोगों का हो जाता है मतलब ऊपर, बहुत ही कम लोगों का नीचे रह जाता है, जिसमें 20% लोग नीचे रह जाते हैं। तो वही लग रहा था कि कहीं मेरा नीचे रह गया तो फिर क्या होगा, लेकिन वो प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी ये वीडियो जो है थोड़ी सी आपके लिए अगर हेल्पफुल होगी थोड़ी भी, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।